हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी का। आइडियल कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पूरा जो नाउन वाला पोर्शन था उसमें जो भी रूल्स और उसके जो एक्सरसाइज वाला पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में क्या आता है, आर्टिकल। तो आर्टिकल आता किसके अंतर्गत है, तो आता है सिंटैक्स। सिंटैक्स होता क्या है, the arrangement of words in a यहां पे क्या आएगा, द करेक्ट अरेंजमेंट of words in a sentence is called syntax। शब्दों का जो एक सही क्रम होता है, शब्दों को किस क्रम में लगाया जाए ताकि जो उसमें ग्रामेटिकल एरर है वो ना आए, तो वो क्या कहलाता है, सिंटैक्स कहलाता है। अब सिंटैक्स के अंतर्गत क्या आता है, आर्टिकल। तो देखते हैं आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, उपपद। हिंदी में कहलाता है उपपद। अब जब क्या करते हैं, आर्टिकल आर्टिकल हमारे कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें ए, एन और द आता है। जैसे ए, एन, द। ए और एन क्या हैं, ये दोनों हमारे हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल, और ये क्या है हमारा, डेफिनिट आर्टिकल। हम ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं और द को डेफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल इस वजह से कहते हैं क्योंकि जब भी ए और एन का प्रयोग किया जाता है तो ये किसके आगे आते हैं, किसी अनिश्चित नाउन के आगे आते हैं, जो नाउन पहले से निश्चित नहीं है। जैसे अगर हम देखें आ बॉय, तो बॉय निश्चित नहीं है, इसका ए का मतलब क्या है, यहाँ पर ए का मतलब है एनी बॉय, तो ये अनिश्चित है बॉय, इस वजह से क्या आया, ए का प्रयोग किया। अब ए का प्रयोग और एन का प्रयोग हम अलग अलग देखेंगे। उसके बाद में द का प्रयोग हम डेफिनिट आर्टिकल के उसमें करते हैं। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, यानी कि द का प्रयोग हम कब करते हैं, जब कोई नाउन हमें निश्चित दी जाती है। जैसे अगर हम देखें कोई एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय whom I met yesterday। तो द बॉय क्या दिखा रहा है, यहाँ पर निश्चित दिखा रहा है, यह वही लड़का है। तो यानी कि जिस चीज के बारे में हम पहले से जानते हैं वो चीज क्या हो जाती है, निश्चित हो जाती है। तो द का प्रयोग डेफिनिट आर्टिकल में करते हैं। तो द का प्रयोग डेफिनिट आर्टिकल का मतलब किसी निश्चित नाउन के पहले करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, वे वही लड़का है whom I met yesterday, जिससे मैं कल मिला था। तो द क्या है, बॉय, इसलिए द आया आगे इसके क्योंकि यह निश्चित नाउन है जिस लड़के के बारे में हम जानते हैं। तो आइए देखते हैं अलग अलग इनको। अब
इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है ये देखते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है जो चीज़ पहले से निश्चित ना हो। तो उसी प्रकार से ये क्या है, आर्टिकल है, उपपद है, तो यानी जो आर्टिकल पहले से निश्चित ना हो वो क्या कहलाता है, इंडेफिनिट आर्टिकल। तो इसमें कौन कौन आता है, ए और एन, ए और एन। तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। कहा जाता है क्योंकि ये किसी अनिश्चित नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोग किए जाते हैं। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका प्रयोग किसी अनिश्चित नाउन, जो नाउन पहले से निश्चित नहीं है उसके आगे हम किसका प्रयोग करते हैं, उसके आगे करते हैं ए और एन का प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल में आ बॉय अभी लिखा था हमने, आ बुक हो गया, अ चेयर, ये सब क्या है, ये इंडेफिनिट आर्टिकल है। इंडेफिनिट आर्टिकल इस वजह से ये हुआ क्योंकि ये किसी अनिश्चित नाउन के पहले आ रहा है। जैसे एन का देखें, एन आवर, तो क्या है ये ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि ये किसी अनिश्चित नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद अगर देखें तो ए और एन का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। अब जैसे यहां पर हमने कहा ए और एन का प्रयोग अनिश्चित नाउन के पहले किया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, ए और एन का प्रयोग सिंगुलर जो काउंटेबल नाउन होती है, सिंगुलर भी हो और काउंटेबल भी हो। तो इसमें क्या है, बुक क्या है, सिंगुलर है और उसके बाद में क्या है, काउंटेबल। आ बुक का मतलब एक किताब, आ बॉय का मतलब एक लड़का, आ चेयर मतलब एक कुर्सी, एन आवर का मतलब एक घंटा। तो क्या है, ये सब सिंगुलर भी हैं और काउंटेबल भी हैं। तो ए और एन का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल हमारा जो ए और एन होगा, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन और किसी अनिश्चित नाउन के पहले इनका हम प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने देखा आ बॉय हो गया, आ बुक, आ चेयर, एन आवर। उसके बाद में देखते हैं डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल डेफिनिट
आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में सबसे पहले आता कौन है? डेफिनिट आर्टिकल में हमने बताया कि द आता है। डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किसी निश्चित नाउन के पहले किया जाता है। पहले किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें, एग्जाम्पल में क्या आएगा? एग्जाम्पल में जैसे द ताजमहल, उसके बाद में द रामायण हो गया। ठीक, ये क्या एक बुक है जिसके आगे हम मतलब किताबों के नाम के पहले कुछ होली बुक्स होती जिनके नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या है? जैसे द ताजमहल, ताजमहल क्या है? निश्चित एक डेफिनेट प्लेस है, तो इस वजह से क्या करते हैं? हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे और हम कहें एग्जाम्पल में दिस इज द पर्सन who is guilty for this incident। हु इज यहाँ पर गिल्टी लिख सकते हैं या फिर इसको गिल्टी न लिख के लिख दें रिस्पॉन्सिबल। तो ये वही व्यक्ति है, तो क्या कर वो व्यक्ति कौन है? जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं। तो द पर्सन यानी वो व्यक्ति जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं। तो डेफिनिट आर्टिकल हमारा क्या हो गया? डेफिनिट आर्टिकल सबसे होता पहले क्या है? डेफिनिट आर्टिकल है द का प्रयोग किसी निश्चित नाउन यानी कि जो नाउन निश्चित होगा पहले उससे पहले किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने प्रयोग किया द ताजमहल का, यहाँ पर क्या है? ताजमहल हो गया, द रामायण हो गया। उसके बाद में जिस व्यक्ति के बारे में किसी निश्चित यानी अनिश्चित नाउन को निश्चित करने के लिए जिस चीज के बारे में पहले से जानते हैं तो क्या करते हैं? हम द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर द पर्सन कौन है? जो इस इंसिडेंट यानी घटना के लिए जिम्मेदार है, तो उस व्यक्ति के बारे में पहले से जानते हैं तो क्या हो जाएगा? डेफिनिट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं इनको अलग अलग। सबसे पहले हमने पढ़ा आर्टिकल। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या? सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या होता है? अ करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटेक्स। यानी शब्दों का एक ऐसा क्रम जो एक सही ऑर्डर में दिया गया वो क्या कहलाता है? सिंटेक्स कहलाता है। उसके बाद में क्या आता है? आर्टिकल आता है। यानी कि सिंटेक्स के अंदर ही आर्टिकल आता है। तो जो आर्टिकल आया तो क्या किया? आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल होते हैं 3 प्रकार के, जिसमें हमने पढ़ा आर्टिकल ए, एन और द के बारे में। ए और एन क्या है? ए और एन हमारे हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। यानी ये क्या होता है? ए और एन का प्रयोग जब भी हम करते हैं तो किसी अनिश्चित नाउन या फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। उसके बाद में क्या आता है? द का प्रयोग आता है। द क्या है? द हमारा है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम कब करते हैं? जब भी कोई निश्चित नाउन दी जाती है तो क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। तो उसके बाद में हमने जब ए, एन और द के बारे में पढ़ा तो प्रत्येक उसके कुछ ना कुछ नियम होते हैं। तो ए और एन हम देखते हैं बारी बारी से। तो पहले क्या आएगा? ए का प्रयोग।
यूज ऑफ आर्टिकल ए। सबसे पहले ए क्या है? ए का आर्टिकल ए का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। आर्टिकल ए का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जैसे हमने बताया था, ए बॉय, अ डॉग, अ काउ, अ बाइसिकल। ठीक, अब बुक हो गई। ठीक, ये हो गई ETC। तो आर्टिकल ए का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। तो सिंगुलर हो गया, उसके बाद में यहाँ पर सिंगुलर का मतलब ये है कि अगर हम इसको बॉय का क्या बना दें, बॉयज बना दें, तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बॉय की जगह तो ए का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आप बॉयज नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है? प्लूरल है। ए का मतलब होता है एनी। एनी का मतलब हम इसका सेंस किसी से लेते हैं, यानी जो अनिश्चित होता है, लेकिन इसका सेंस किससे लेते हैं? एक से लेते हैं। और यहाँ पर क्या दिया गया? प्लूरल। तो इस वजह से यहाँ पर दिया जाता है कि जो आर्टिकल ए का प्रयोग है वो हमेशा सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। तो ये हो गया आर्टिकल ए का प्रयोग। तो यहाँ पर हुआ। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया जैसे बॉय, बी दिया गया, यहाँ पर डी दिया गया, यहाँ पर सी दिया गया, यहाँ पर बी दिया गया है। तो क्या करते हैं? आर्टिकल ए का प्रयोग जिस नाउन से पहले करते हैं, नाउन से पहले करते हैं, पहले करते हैं उससे कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट होता क्या है? व्यंजन। की ध्वनि निकलती है। देखो हमने लिखा गया आर्टिकल ए का प्रयोग जिस नाउन से पहले करते हैं उससे कॉन्सोनेंट व्यंजन की ध्वनि निकलती है। कॉन्सोनेंट होते कौन कौन से हैं? टोटल हमारे कितने लेटर होते हैं? टोटल होते हैं 26 लेटर। 26 में से 5 होते हैं वावल। वावल कितने होते हैं? 5। उसके बाद में 21 कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट। तो जब भी वावल को छोड़कर क्या आएगा? कॉन्सोनेंट का प्रयोग किया जाएगा। तो वहां पर अगर नाउन क्या है? सिंगुलर है और काउंटेबल है, तो वहां पर क्या किया जाएगा? ए का प्रयोग किया जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर किया। तो यहाँ बॉय क्या है? यहाँ पर बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर व्यंजन है, इस वजह से ए का प्रयोग किया गया। यहाँ पर डी क्या है? डी भी एक कॉन्सोनेंट है, इसी प्रकार सी भी और बी भी। तो ये क्या है? एक प्रकार से कॉन्सोनेंट है। जब भी कॉन्सोनेंट दिया जाएगा और नाउन क्या होगी हमारी? सिंगुलर और काउंटेबल होगी, तो हम क्या करेंगे? आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा हुआ ए का प्रयोग। उसके बाद आगे देखते हैं।
हमने पढ़ा ए का प्रयोग कब करते हैं, जब कॉन्सोनेंट दिया जाए, यानी व्यंजन दिया जाए। तो यहाँ पर जब कॉन्सोनेंट दिया जाएगा तो ए का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, डॉग लिखा था, आ बुक लिखा था, आ पेन, आकार, etc। हमने पढ़ा था ए का प्रयोग तब करेंगे जब यहाँ पे कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की साउंड प्रोड्यूस होगी। तो आ डॉग, तो ये नियम क्या है, यहाँ पर डा कामा बा कामा पा और का, ये सब क्या हैं, ये सब एक प्रकार की कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन की ध्वनियाँ है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट व्यंजन के लिए हम ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब इसका नियम क्या है, जब व्यंजन ध्वनियाँ दी जाएं तो आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्या है, व्यंजन ध्वनियाँ। तो व्यंजन ध्वनियाँ दी जाएं तो क्या करेंगे, हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। आर्टिकल ए का प्रयोग हमने किया। अब यहाँ पर देखो डा, बा, पा और का, ये क्या हैं, ये सभी हमारे कॉन्सोनेंट। जब भी हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इससे किस प्रकार की साउंड हिंदी में निकल रही है। जब हिंदी में पहले उसका साउंड मीनिंग निकालेंगे, तो जैसे यहाँ पर डॉग, डॉग को क्या लिखा जाता है, ऐसे। तो यहाँ पर हिंदी में क्या निकल रहा है, डा, डा क्या है, कॉन्सोनेंट है। उसके बाद में यहाँ पर बुक, बुक में क्या निकल रहा है, बा, तो बा भी क्या है, कॉन्सोनेंट हुआ। उसके बाद में यहाँ पर पेन, तो इसे हम सबसे पहले किस में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे। हिंदी में लिखने के बाद में तब जब हम कॉन्सोनेंट का पता लगाएंगे, कॉन्सोनेंट अगर है तो क्या लगाएंगे, ए का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं आगे। अब आगे क्या है, आगे इसके कुछ नियम दिए गए हैं, तो नियमों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे जब यू की साउंड यू हो तो आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा, जब यू की साउंड, यू दिया जाए और यू की साउंड क्या क्रिएट हो, यू दी जाए। जैसे एग्जाम्पल में यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया एग्जाम्पल में। अब यूनिवर्सिटी जब हमारा दिया गया तो यूनिवर्सिटी में पहले क्या आ रहा है, यू आ रहा है। यू क्या है, ए कामा ई कामा आई कामा ओ यू, ये हमारा क्या है, यहाँ पर यू दिया गया। यू है क्या, यू है एक वाउल्स, ठीक। अब यहाँ पर है तो वाउल्स, लेकिन इससे जो साउंड है वो क्या निकल रही है, यू की साउंड यू ना होके क्या निकल रही है, यू निकल रही, वाई यू। तो इससे, इस वजह से यहाँ पर क्या करेंगे, आर्टिकल हम ए का प्रयोग करेंगे। आर्टिकल ए का, एन का प्रयोग ना करके आर्टिकल हम
किसका प्रयोग करेंगे? ए, क्योंकि जो यू की साउंड है वो यू निकल रही है, इस वजह से। उसके बाद में नेक्स्ट है ए का प्रयोग एनी के सेंस में भी किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, हमने पहले देखा था आ बॉय, जैसे हो गया आ किंग, उसके बाद में a ball, a man, etc। तो इनमें सब में क्या है, अब बॉय ये तो पूरा दिया गया है। अब बॉय क्या है? सिंगुलर और काउंटेबल नाउन है। उसके बाद में यहाँ पर बी साउंड दी गई है, तो ये क्या हो गया? पहले सबसे पहले है क्या? ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सबसे पहले तो क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। उसके बाद में बी की जो बॉय की शुरुआत है वो किससे हो रही है? कॉन्सोनेंट से। तो ये क्या हो गया? व्यंजन भी हो गया। उसके बाद में आ का सेंस किससे निकल रहा है? आ का सेंस निकल रहा है एनी से, एनी बॉय। तो क्या करेंगे हम? आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। ए का प्रयोग एनी के सेंस में भी किया जाता है, ठीक। यानी ए का प्रयोग एनी के सेंस में, इसको ऐसे लिखेंगे, एनी का प्रयोग, एनी के सेंस में ए का प्रयोग करते हैं। एनी के सेंस में ए का प्रयोग करते हैं। ये एनी के सेंस में ए का प्रयोग है। ए के सेंस में एनी का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम ए को हटा देंगे। लेकिन क्या करते हैं हम? एनी के सेंस में ए का प्रयोग करते हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पर? आ बॉय का मतलब क्या हुआ? एनी बॉय। और ये है क्या? कॉन्सोनेंट। उसके बाद में क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो इस वजह से यहाँ पर क्या आया? ए आया। इसके बाद देखते हैं आगे। जैसे देखें नेक्स्ट नियम, ए का प्रयोग वन को व्यक्त करने के लिए भी, व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। जैसे इसमें दिया गया है क्या? ए का प्रयोग वन के सेंस में। ए का प्रयोग किसके सेंस में करते हैं? वन के सेंस में। तो वन जैसे आएगा आ वन आइड मैन। ये किसमें है? ये आ की साउंड जब वाह हो, क्या हो? वाह। जब साउंड क्या क्रिएट हो? आ का प्रयोग वन के सेंस में। जैसे आ बुक, आ बुक का मतलब हम क्या कह सकते हैं? वन बुक। तो वन के सेंस में इसका प्रयोग करते हैं। और आ का प्रयोग जैसे यहां पर हमने किया आ वन आइड मैन। उसके बाद में जब देखें आगे, आ की साउंड जब ए की साउंड वाह, डब्लू हो तो ए का प्रयोग करते हैं। ए का, जब ए की साउंड वाह हो तो
ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका हम देखें, 1 रुपी नोट। अब यहाँ पर ये वा क्या है, वो क्या दिया गया है 1, तो यहाँ पर वो क्या है, एक वावेल, ठीक। तो वावेल दिया गया है, तो वावेल के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, एन का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन एन का प्रयोग हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो ओ दिया गया है इसकी साउंड क्या प्रोड्यूस करते हैं, वा, डब्लू। तो इस वजह से डब्लू क्या हो जाता है, वा हो जाता है एक कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट होने की वजह से यहाँ पर, और ये सिंगुलर है, इस वजह से क्या आएगा, ए का प्रयोग किया। तो ए का प्रयोग हम जब वा की साउंड क्या हो, ओ की साउंड वा हो, ए का प्रयोग 1 को व्यक्त करने के लिए करते हैं। उसके बाद में ए की साउंड जब ओ हो, और प्रयोग किसमें करें, वा में। तो क्या करेंगे, ए की साउंड वा हो तो ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जैसे यहां पर हमने किया। तो ए का साउंड, ए की साउंड क्या थी, वा, तो ओ का निकलता तो यहां पर ओ है, 1 क्या है, ओ पहले साउंड दी गई है, तो लेटर तो ओ दिया गया, लेकिन साउंड क्या निकल रही है, वा। तो इस वजह से यहां पर क्या करेंगे, आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखते हैं आगे, यहां पर क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल ए है, ए का प्रयोग द सेम का भाव प्रकट करने के लिए करते हैं, प्रकट करने के लिए करते हैं। ए का प्रयोग हम कब करते हैं, ए का प्रयोग हम करते हैं, ए का प्रयोग जब द सेम का सेंस दिया जाए। किसका सेंस दिया जाए, द सेम। द सेम का मतलब होता है एक समान। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लिखें, बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लाई टुगेदर, ये हो गया। अब यहां पर क्या है, बर्ड्स ऑफ अ फीदर, यहां पर आ का प्रयोग किसमें किया गया है, सेम के सेंस में। बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लाई टुगेदर, क्या करते हैं, जो एक समान के पंख वाले पक्षी होते हैं वो एक साथ उड़ते हैं। तो यहां पर आ का प्रयोग किससे करेंगे हम, द सेम। अब ये लिखा क्या एग्जैक्टली में, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर क्या आएगा, फ्लाई टुगेदर। तो ये क्या हो गया, यहां पर हम द सेम का प्रयोग क्यों किया, द सेम का प्रयोग क्योंकि ये ए का भाव प्रकट कर रहा है, इस वजह से यहां पर द सेम का की जगह ए का प्रयोग कर लिया। तो ये हो गया। उसके बाद में आगे, जब
कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, क्या लिखेंगे? जातिवाचक संज्ञा के लिए, जातिवाचक संज्ञा के लिए आर्टिकल ए का प्रयोग अनिश्चित के सेंस में करते हैं। अनिश्चित के सेंस में करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखें एग्जाम्पल में, A king ruled in India. A king ruled in India in ancient time। क्या है? अ किंग रूल्ड इन इंडिया इन एंशियंट टाइम। अ किंग क्या हुआ? एक राजा। तो यहाँ पर क्या है? जातिवाचक संज्ञा के लिए आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं अनिश्चित सेंस के लिए। अनिश्चित सेंस यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अनिश्चित सेंस है एनी। यहाँ पर किंग निश्चित नहीं है, इस वजह से यहाँ पर क्या करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। ए का प्रयोग किस सेंस में? एनी के सेंस में, एनी किंग। तो एनी किंग की वजह से क्या आया? यहाँ पर ए का प्रयोग, एनी के सेंस में क्या करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद देखते हैं आगे। क्या करते हैं? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब होता क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जब भी क्या दिया जाएगा? प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को कॉमन नाउन ये होता है जातिवाचक संज्ञा नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा को कॉमन नाउन, ये होता है जातिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा को कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा के रूप में बताने के लिए आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं।
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बताना है हमको, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा के रूप में बताना है। जैसे एग्जाम्पल लिखें, ही इज आ सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर स्ट्रीट। यहाँ पर आ का प्रयोग किसके सेंस में कर रहे हैं, आ सचिन तेंदुलकर क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन प्रॉपर नाउन का प्रयोग किस में कर रहे हैं, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा के रूप में। इस वजह से यहाँ पर आर्टिकल का, वैसे जो प्रॉपर नाउन के पहले हम क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन के पहले जब भी कोई प्रॉपर नाउन दिया जाएगा तो प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रॉपर नाउन का प्रयोग हम कॉमन नाउन के रूप में कर रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा के रूप में कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, आर्टिकल ए आएगा। उसके बाद में है, जब भी कोई जातिवाचक संज्ञा दी जाए, जातिवाचक संज्ञा के पहले क्या करते हैं, हम उस वन का भाव, एक का भाव प्रकट करने के लिए क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। जातिवाचक संज्ञा के पहले वन का भाव प्रकट करने के लिए जातिवाचक संज्ञा के पहले वन का भाव प्रकट करने के लिए, किसका, वन का भाव प्रकट करने के लिए आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जब भी जातिवाचक संज्ञा दी जाएगी उसके पहले किसका भाव प्रकट करना है, वन का भाव। तो क्या करेंगे, हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। आर्टिकल ए का प्रयोग कैसे करेंगे, एग्जाम्पल जैसे लिखें हम, तो एग्जाम्पल में जैसे ही हैज अ बुक ऑफ ग्रामर, ये हो गया। तो यहाँ पर बुक क्या है, बुक यहाँ पर कॉमन नाउन है, बुक कॉमन नाउन के सेंस में प्रयोग किया जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या करेंगे, वन का भाव प्रकट करने के लिए आ बुक, यानी कि वन बुक का भाव प्रकट हो रहा है, तो क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ए का प्रयोग किस वजह से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वन का भाव प्रकट हो रहा है और बुक क्या है, बुक एक कॉमन नाउन, तो इस वजह से यहाँ पर क्या करेंगे, आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं आगे, कुछ वर्ड्स जिनके साथ ए का प्रयोग किया जाता है या जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखें, ये क्या है, वैसे एक अगर देखा जाए तो ये इडियोमेटिक वर्ड है, इन अ हरी। उसके बाद में एट अ लार्ज स्केल, ये हो गया।
कुछ वर्ड्स जिनके साथ हम क्या करते हैं, आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हो गए, जैसे इन अ हरी, तो यहाँ पर हमने क्या किया, आर्टिकल ए का प्रयोग किया। उसके बाद में हो गया एट अ लार्ज स्केल, जैसे और लिखें टू बी इन अ रेज। उसके बाद में जैसे लिखें ऑल ऑफ अ सडन। यहाँ पर जैसे कुछ नाउन्स जिनके साथ आर्टिकल ए का प्रयोग हम करते हैं। तो ये कौन से कुछ नाउन मतलब वर्ड दिए गए हैं, कुछ वर्ड जिनके साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर जैसे हरी दिया गया, हरी का मतलब क्या होता है, जल्दी में। लार्ज स्केल का मतलब बड़े पैमाने में। उसके बाद में टू बी इन अ रेज, रेज का मतलब क्या होता है, रेज की अगर हम सिनोनिम्स की बात करें, रेज मतलब होता है क्रोध। एक इसका वर्ड क्या होता है, फ्यूरी। एक होता है एंगर। और जैसे बात करें, एक वर्ड होता है रैथ। तो एंगर का सिनोनिम क्या हो गया, फ्यूरी हो गया, रैथ हो गया और रेज हो गया। तो ये हमारा जो नाउन का जो आर्टिकल पढ़ रहे थे हम, आर्टिकल में हमने पढ़ा था डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल, जिसमें हमने शुरुआत की थी इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है जिन नाउन्स मतलब वो आर्टिकल जिनका प्रयोग किसी अनिश्चित नाउन के पहले किया जाए। तो यहाँ पर क्या दिया गया था, ए और एन क्या थे, अनिश्चित इंडेफिनिट आर्टिकल थे। तो उसमें क्या दिया गया था, सबसे पहले एन, ए का प्रयोग। ए का प्रयोग हम कब करते हैं, जब कोई नाउन की साउंड क्या हो, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड होगी और सिंगुलर काउंटेबल होगा तो क्या करेंगे, ए का प्रयोग। तो हमारा जो ए का पूरे नियम थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर, वॉच एंड सब्सक्राइब अवर चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।